नमस्कार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर ने यह खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए तैयारी पूरी की गई थी। आलम यह था कि अगर राइफल से सिद्धू मूसेवाला नहीं मरता तो ग्रेनेड और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जा सकता था। इनफैक्ट जानकारी तो यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए हथियार बाहर से आए थे, सीमा पार से। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वो गोलियों से छल्ली होकर नहीं मरता तो उसको ग्रेनेड से उड़ाने तक की भी तैयारी थी। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इस हद तक प्लानिंग की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 शूटर्स के साथ 3 आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और इस पूरे मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धारीवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो नया खुलासा हुआ है बहुत चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को मारने की तैयारी इतनी सॉलिड की गई थी कि अगर वो राइफल से नहीं मरता तो इन अपराधियों के पास, इन हत्यारों के पास ग्रेनेड और डेटोनेटर भी थे। यानी कि अगर वो राइफल की गोलियों से नहीं मरता तो ग्रेनेड से उड़ाने की भी उसको तैयारी थी। अब आगे इस पूरी रिपोर्ट में देखिए कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश की गई थी और कहां से आए थे उसे मारने के लिए हथियार। हथियारों को कहां इस्तेमाल किया और कहां से मंगवाए गए, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों ने उगले कई रहस्यमयी सच। क्या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मिलेगा न्याय? इन तीनों हत्यारोपियों को दिल्ली पुलिस ने बीते शनिवार को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है। इनमें सोनीपत निवासी प्रियव्रत और फौजी, झज्जर निवासी कशिश उर्फ कुलदीप और पंजाब के बठिंडा निवासी केशव कुमार शामिल हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए उसके शूटर्स ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शूटर्स ने कहा कि वो पहले लॉरेंस के कहने पर वारदातें करते थे और फिर असलहों को बलदेव नाम के शख्स के पास रख दिया करते थे। बलदेव लॉरेंस का क्लासमेट रहा है। पुलिस टीम की पूछताछ में शूटर्स ने कहा कि बलदेव का सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कोई लिंक नहीं। एक अन्य आरोपी अंकित भी उसी का साथी बताया जा रहा है, जिसे घंटाघर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभी जिन 4 शूटर्स की पहचान पंजाब पुलिस ने की है उनमें प्रियव्रत और उसका सहयोगी अंकित सोनीपत के रहने वाले हैं। वहीं पंजाब से मोगा के रहने वाले मनुकुश और अमृतसर के रहने वाले जगरूप रूपा का नाम शामिल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए वाहन में मिले एक सुराग के बाद तकनीकी इनपुट से पंजाब पुलिस को हत्या से पहले हुई घटना का खुलासा करने में मदद मिली है, जिसके चलते अब तक मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हाल ही में मोतीनगर इलाके में घर में घुसकर हमला करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नजदीकी समेत 2 आरोपियों को CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान बलदेव चौधरी और अंकित शर्मा के रूप में ही हुई। बलदेव से पुलिस को 2 पिस्टल और 11 कारतूस भी बरामद हुए। उसने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना है। शूटर्स के बारे में बताते हुए केस इंचार्ज बेअंत जुनेजा ने कहा कि हमें ये सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में ही देखे गए, उनके पास पिस्टल भी है। तब हमारी टीम ने नाकाबंदी कर उनको दबोच लिया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद कई खुलासे हुए। बलदेव ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वो नजदीकी है, लॉरेंस के साथ कॉलेज में पढ़ता था। पुलिस उससे मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के 21 दिन बाद पकड़े गए इन शूटर से पुलिस ने 8 ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 3 पिस्टल, असॉल्ट राइफल, 50 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन शूटर्स का इरादा था कि जरूरत पड़ने पर वो मूसेवाला को मारने के लिए ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते। जी हां, अगर वो ऐसे नहीं मरता तो उसे ग्रेनेड से उड़ाया भी जा सकता था। आरोपी फौजी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के हिसार जिले के किरमारा गांव से हथियारों की बरामदगी की है। फिलहाल हत्याकांड वाले 6 शूटर्स में से 2 शूटर्स धरे जा चुके हैं, लेकिन अब भी बाकी की तलाश जारी है।